हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कानपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड देखेंगे और पेपर थर्ड की जो यूनिट 10 और 11 है ये दो यूनिट हैं। इस दोनों यूनिट के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो हम कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस इजी नोट्स के एमसीक्यू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट 10 है पेपर थर्ड की विद्यालय प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन में प्रबंधन संबंधित है किससे। ऑप्शंस दिए हैं कक्षा से, विद्यालय से, शिक्षा विभाग से या समाज से। तो किससे संबंधित हैं? विद्यालय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध को परिभाषित करते हुए किसने कहा है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी सर चार्ल्स रेनॉल्ड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि किसने कहा है कि विद्यालय प्रबंध वह कला है जिसके द्वारा विद्यालय संबंधी मानवीय तथा भौतिक तत्वों को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाता है ताकि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा किंजराओ और ओवन तथा फॉलेट यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर दिया है क्वेश्चन की प्रबंध से आशय उस कला या विज्ञान से लिया गया है जो कार्य कुशल तरीके से एक व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करता है। या किसका मत है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी जॉर्ज आर टेरी ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर दिया है कि प्रबंध कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। यह संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी क्रियाओं के आयोजन, संगठन तथा नियंत्रण का काम है। यह किस लेखक ने कहा है? किस लेखक ने कहा है? तो आरसी डेविस ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर दिया है कि निम्न में से किस लेखक ने कहा है कि प्रबंध एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया है। किसने कहा है? C.W. विल्सन ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा है कि प्रबंधन एक बहुउद्देशीय तत्व है जो कि एक व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है तथा कार्य करने वालों का प्रबंध करता है। तो ऑप्शन नंबर सी पीटर एफ ड्रेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक प्रबंध निम्न में से किस पर आधारित है? शिक्षा व्यवस्था, पर्यवेक्षण ए व बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए व बी दोनों पर आधारित है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन शिक्षा का प्रबंध का आयाम है? निम्न में से कौन शिक्षा प्रबंध का आयाम है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मानव शक्ति, सामाजिक न्याय या विनियोग ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन शिक्षा तथा प्रशिक्षण से प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है? तो कौन नहीं है? तो मजदूर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय निम्न में से किसका केंद्र है? समाज सेवा का, आंदोलन का, क्रांति का या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए समाज सेवा का, विद्यालय समाज सेवा का केंद्र है। अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर की एक अच्छे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक अच्छे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाना, एकजुटता को सिखाना, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी एक अच्छे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य हो रखे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? शिक्षा, उद्योग, व्यापार या सामाजिक संगठन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है यानी कि उद्योग में हुआ। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर दिया है कि विद्यालय प्रबंध की संकल्पना कब प्रारंभ हुई? विद्यालय प्रबंधन की संकल्पना कब प्रारंभ हुई? आधुनिक समय में, 5वीं सदी में, मध्यकाल में या ए व बी या ए या सी दोनों में। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि आधुनिक समय में विद्यालय प्रबंध की संकल्पना प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक विचारधाराओं से कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? तो मध्यकाल में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में शिक्षण संस्थाओं से संबंधित नीतियां कौन बनाता था? कौन बनाता था? स्थानीय समुदाय, धार्मिक संस्थाएं, राजा यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा केंद्रों की स्थापना कब हुई? शिक्षा केंद्रों की स्थापना कब हुई? वैदिक काल में, मध्यकाल में या बौद्ध काल में? तो कब हुई? तो बौद्ध काल में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध काल में शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्थाओं का समस्त व्यय कौन वहन करता था?
राजा या नवाब वहन करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए? निम्न में से किस व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ए व बी दोनों, यानी कि शैक्षिक नियोजन को भी और स्कूल के प्रबंधन को भी उच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक विकास का पुनर्विलोकन कौन करता है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड करता है। कौन करता है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत किसमें प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? तो किसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि शैक्षिक आयोजकों को, प्रशासकों और संस्था के अध्यक्षों पर, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि शिक्षा सुधार में स्कूल योजना एक मील का पत्थर है। शिक्षा प्रयास में अध्यापक के बिंदु होते हैं, अध्यापक केंद्र बिंदु होते हैं। पहली बार अध्यापक समुदाय को शिक्षा सुधार का नियोजन एवं कार्य का संचालन बनाया जा रहा है, या किसने कहा है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू फ्रैंकलिन ने कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किसका मत है कि किसी शिक्षण संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर अपने विकास की योजना बनाई जाती है? तो किसका मत है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, WH वूच का, WHM वूच का ये मत है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि निम्न में से किस लेखक ने स्कूल योजना के निर्माण में 7 पदों को आवश्यक माना है? इलियट, मोसियर, एम वूच या ए व बी दोनों? तो किसने माना है? ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलियट और मोसियर ने माना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि जिन परिस्थितियों में व्यक्ति की क्षमताओं को पूर्ण उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है, उसके लिए आवश्यक है कि कार्यक्रमों के निर्माण में उनका सहयोग मिले, और तब यह परिस्थितियां व्यक्ति को स्वाभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करेंगी। तो किस शिक्षा शास्त्री ने कहा? ओडवे टीड ने, स्टैनली बेंस ने, पीटरसन ने या किम्बले ने? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडवे टीड ने कहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा तथा प्रशिक्षण से प्रशिक्षित व्यक्ति है, कौन है? डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नेतृत्व का परस्पर व्यवहार क्रिया सिद्धांत को विकसित करके किस लेखक ने सर्वाधिक योगदान दिया है? आर टेरी ने, एच बीच ने, होमन्स ने या FL ब्रिच ने? तो ऑप्शन नंबर डी, FL ब्रिच ने ये सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 29 नंबर प्रश्न दिया है कि नेतृत्व का परस्पर व्यवहार क्रिया सिद्धांत को विकसित करके किस लेखक ने सर्वाधिक योगदान दिया है? आर टेरी, एच बींच, होमन्स, FL ब्रिच? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, होमन्स ने दिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? 5, 7, 10 या 3? तो कितने भागों में? तो ऑप्शन नंबर इसका ए, 5 भागों में विभक्त किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 31 नंबर है कि विद्यालय योजना का क्षेत्र है भौतिक, शैक्षिक, राजनीतिक, ए व बी दोनों? तो ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, यानी कि भौतिक और शैक्षिक योजना का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दिया है 32 नंबर की प्रबंध योजना तैयार करने में आवश्यक होता है क्या? योजना की अवधि, योजना का क्षेत्र, योजना हेतु बजट बनाना या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विद्यालय क्रियाओं के नियोजन में प्रमुख भूमिका होती है किसकी? अध्यापक की, प्रधानाध्यापक की, छात्र की या अभिभावक की? तो किसकी होती है? तो छात्र की प्रमुख भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, प्रधानाध्यापक नेता होता है कहाँ का? विद्यालय का, समाज का, ए व बी दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ए व बी दोनों का, विद्यालय और समाज का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि विद्यालय स्वस्थ अथवा अस्वस्थ, नैतिक एवं भौतिक परिस्थितियों में संपन्न अथवा विपन्न, अच्छे अथवा बुरे होते हैं, जबकि प्रधानाध्यापक योग्य, उत्साही, उच्च आदर्शपूर्ण अथवा इसके प्रतिकूल होते हैं, या किसने कहा है? राइटर ने, PC रैन ने, रायबर्न ने या ब्रायन ने? तो किसने कहा है? तो PC रैन ने ये कहा है। अगला क्वेश्चन दिया है
36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर की, वह स्कूल सफल नहीं हो सकता है जहां के अध्यापक मिलकर एक दल के रूप में कार्य नहीं करते परंतु इनके दल का नेता इन्हें उत्प्रेरित करता है। वह स्कूल सफल नहीं हो सकता जहां के अध्यापक मिलकर एक दल के रूप में कार्य नहीं करते परंतु इनके दल का नेता इन्हें उत्प्रेरित करता है। यह किसका मत है? मुहम्मुदीन सुल्तान का, टेलर का, ग्रेग का, एस.एन. ठक्कर का। तो किसका कथन है ये? ऑप्शन नंबर ए, मुहम्मुदीन सुल्तान का ये कथन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किसका मत है कि अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधानाचार्य का कार्य कर्तव्य है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखे। ये किसका मत है? मेघनायर का, टिटे का, रायबर्न का या वर्गीस का। किसका मत है? तो ऑप्शन नंबर सी, रायबर्न का ये मत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 38 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि अच्छे प्रधानाध्यापक का शिक्षा दर्शन नवीनतम विचारों और अनुसंधान के सावधानी से किए अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। तो किसका कथन है? इसने कहा है पीसी रैन ने, रायबर्न ने, जॉन फ्रैंक ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय प्रधानाध्यापक के विद्यालय क्रियाओं की योजना संबंधी कार्यों पर बल दिया है? प्रोफेसर लांबा ने, ग्राफ ने, स्ट्रीट ने या बी व सी दोनों ने। तो ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों ने, यानी कि ग्राफ और स्ट्रीट ने क्या कहा है कि शिक्षा शास्त्री ने किस पर बल दिया है? विद्यालय प्रधानाध्यापक के विद्यालय क्रियाओं की योजना संबंधी कार्यों पर बल दिया किसने? ग्राफ और स्ट्रीट ने। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय की ख्याति तथा समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाचार्य का अपने अध्यापकों, विद्यार्थियों, उनके माता पिता तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव है। यह किसका मत है? तो ऑप्शन दिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड का, शिक्षा मंत्रालय का, बी व सी दोनों। तो किसका मत है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का मत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसने कहा है कि मैं उसे एक अच्छा मुख्याध्यापक समझता हूँ जो अपने सहयोगियों पर कठोर स्वामी के समान शासन न करता हुआ उन्हें उत्प्रेरित करता है। किसने कहा है? के.जी. सैयदिन, रायबर्न, फ्रेडरिक टेलर या ग्रेग। तो किसने कहा है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, के.जी. सैयदन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर दिया है कि इलियट और मोसियार ने स्कूल योजना के निर्माण में कितने पदों को आवश्यक माना है? 5, 3, 7 या 2। तो कितने पदों को आवश्यक माना है? 7 पदों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की, कभी प्रोत्साहन, कभी कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सहायता, कभी सुझाव, कभी निश्चित आदेश सभी आवश्यक हैं। यह किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? ओवंस ने, H.G. स्टील ने, किनराव ने या फॉलेट ने। तो किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी, H.G. स्टील ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मत है कि प्रधानाध्यापक का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां कि वह आरोग्यप्रद प्रभाव डालता है या डाल सकता है? किसका मत है? शिक्षा मंत्रालय का, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का या उपयुक्त सभी। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का मत है। अगला क्वेश्चन दिया है 46 नंबर दिया है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानाध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक, कठोर प्रशासक, राजतांत्रिक, बी व सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। कैसा दृष्टिकोण? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से कौन सा उपागम शैक्षिक नियोजन के पृथक उपागम के रूप में दिखाई देता है? कौन सा उपागम? लागत लाभ, सामाजिक मांग, स्कूल मैपिंग, सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, स्कूल मैपिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका मत है कि हम सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थानों को कौशल उत्पन्न करने वाले केंद्र के रूप में ले सकते हैं? किसका मत है? ग्राहम वेलफॉर का, हार्विन्सन का, मास्लो का या ओब्स का। तो किसका मत है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्विन्सन का ये मत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि नियंत्रण इस बात का पता लगाना है कि क्या उपलब्धि हुई है, अर्थात निष्पादन, निष्पादित कार्य का मूल्यांकन और यदि आवश्यक हो
तो सुधारात्मक कदमों को उठाना ताकि नियोजन के अनुकूल निष्पादन हो सके। यह किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? फ्रैंक मैन ने, कूड्ज ने, जी.आर. टेरी ने, एवा सी दोनों ने। तो किसने कहा है? जी.आर. टेरी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबंधकीय नियंत्रण की प्रक्रिया निम्न में से किस पर आधारित होती है? आधारभूत लक्ष्य पर, वैज्ञानिक सिद्धांत पर या सांख्यिकी तत्व पर? तो 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि बी व सी, यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत और सांख्यिकी तत्व पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन दिया है 52 दिया कि नियंत्रण कौन सी प्रक्रिया है? स्थिर, गतिशील, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है? ए व बी दोनों है, यानी कि स्थिर और गतिशील प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रबंधकीय नियंत्रण का आशय कार्यों को योजनानुसार संपन्न कराने से है। यह किसका मत है? विली ई गोत्ज का, फरकनर का, मोल्डनर का, मैक्स मुगलर का? तो किसका मत है? विली ई गोत्ज का ये मत है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप किया जाता है? किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? डेल हेनिंग ने, पार्सन्स ने, जेकबसन ने, मायर्स ने? तो किसने कहा है? तो डेल हेनिंग ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वास्तविक निष्पादक एवं प्रमापों को मिलाकर अथवा उनकी तुलना करके क्या ज्ञात किया जाता है? निष्कर्ष, संतुलन, विचलन या आशय? तो क्या ऑप्शन नंबर सी विचलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर दिया है कि निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने नियंत्रण प्रक्रिया में 3 स्तर बताए हैं? किस शिक्षा शास्त्री? जेम्स एल पियर्स ने, साइमन ने, कोल्गर ने या एंडरसन ने? तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जेम्स एल पियर्स इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर दिया है कि जेम्स एल पियर्स के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर है। जेम्स एल पियर्स के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर है क्या? नियोजन करना, वास्तविक कार्यों की तुलना करके रिपोर्ट देना, निर्णयात्मक कार्य करना, उपयुक्त सभी? तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 58 नंबर दिया है कि एडवर्ड एम एंथोनी के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर है। नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर है क्या? लक्ष्य, पद्धति, जांच या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 59 है कि किस लेखक के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया 5 स्तरों से शुरू होती है या 5 स्तरों से युक्त होती है? जे एल पियर्स, मायर्स, जुरन, बिएवा, सी दोनों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि जुरन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जुरन के मतानुसार नियंत्रण प्रक्रिया किस स्तर से मुक्त होनी चाहिए? माप की इकाइयों की परिभाषा से, नियंत्रण के बिंदुओं का चयन से, निर्णयानुसार कार्य करना या उपयुक्त सभी? तो 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन समय अथवा धन की इकाइयों में निर्धारित किए जा सकते हैं अथवा निर्देशकों के रूप में निश्चित किए जा सकते हैं? कौन? उपागम, प्रमाप, विचलन, ए व बी दोनों? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी प्रमाप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 63 दिया है कि मानदंड निश्चित करने से अभिप्राय उन मानों से है जिनके आधार पर मापा जा सकता है। क्या? वास्तविक परिणाम को, परिलक्षित परिणाम को, निर्धारित परिणाम को या उचित परिणाम को? 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वास्तविक परिणाम को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नियंत्रण प्रक्रिया के किस चरण में सुधारात्मक कदम सम्मिलित हैं? प्रथम चरण में, तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में या द्वितीय चरण में? तो किस चरण में? चतुर्थ चरण में। ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ चरण में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंधकीय नियंत्रण में किसका नियंत्रण किया जाता है? समाज का, व्यक्ति का, छात्र का या नेताओं का? तो किसका नियंत्रण किया जाता है? 65 का ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति का नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 66 नंबर दिया है कि व्यक्तिगत अवलोकन करने में समय लगता है तथा बाह्य रूप में यह एक अकुशल पद्धति दिखलाई देती है, किंतु अधीनस्थों की क्रियाओं के नियंत्रण की कोई अन्य विधि इसके स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती। यह किसने कहा है? थियो हेमन ने,
मार्क टेलर ने, जॉन रॉस ने या किंडले ने? तो किसने कहा है? तो थियो हेमन ने कहा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 67 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण और स्वनियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ विधि है? कौन है? तो ऑप्शन दिए हैं अवलोकन, अनुशासन, अभिप्रेरणा या निष्पक्षता। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 68 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सी प्रविधि दैनिक कार्यों के निष्पादन में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती है और उनको नियंत्रित ढंग से ही कार्य करने के लिए बाध्य करती है? तो कौन सी प्रविधि? चार्ट नियम प्रविधि, नीतिगत प्रविधि, अभिप्रेरणा प्रविधि या उपयुक्त सभी। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर, सॉरी ये बी नंबर होगा इसका, नीतिगत प्रविधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रबंधकों के लिए कौन सा नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है? कौन है? उदाहरण विधि, बजट नियंत्रण विधि, अंकेक्षण विधि या बी व सी दोनों। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी बजट नियंत्रण विधि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यूनिट जो है 10 कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो हम 11 यूनिट पे आते हैं। यूनिट नंबर 11 11 नंबर है। इस यूनिट को देखते हैं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न शिक्षा संस्था में प्रमुख मानवीय संसाधन होते हैं। कौन? प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, अभिभावक या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय के प्रबंध में सम्मिलित मानवीय संसाधन हैं। प्रधानाचार्य तथा अध्यापक, छात्र एवं अभिभावक, प्रशासनिक अधिकारी एवं लिपिक वर्ग तथा स्थानीय समुदाय में प्रतिष्ठित व्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो कौन होते हैं? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानवीय संसाधनों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी यानी प्राचार्य, प्रधानाचार्य समाज, प्रधानाचार्य अध्यापक, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि समूची शिक्षा पद्धति किसके इर्द गिर्द घूमती है? अध्यापक के, प्रधानाचार्य के, छात्र के या अभिभावक के? तो किसके इर्द गिर्द घूमती है? अध्यापक के। समूची शिक्षा पद्धति अध्यापक के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय की उन्नति किसके सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है? अध्यापकों के, छात्रों के, प्रधानाचार्य के, विद्यालय के कर्मचारियों के? तो ऑप्शन नंबर ए अध्यापकों के सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है। अध्यापक का मुख्य कार्य है क्या है? छात्रों को शिक्षित करना, छात्रों को उपदेश देना, छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए छात्रों को शिक्षित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर दिया है कि विद्यालय तथा समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य है किसका? शिक्षक का, छात्र का, प्रधानाचार्य का या प्रशासनिक अधिकारी का? तो विद्यालय तथा समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य प्रधानाचार्य का है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर दिया है कि छात्रों के विकास के लिए प्रधानाचार्य का संपर्क बना रहना आवश्यक है किससे? छात्रों से, अभिभावकों से, कर्मचारियों से या लिपिकों से? तो किससे? तो अभिभावकों से। छात्रों के विकास के लिए प्रधानाचार्य का संपर्क अभिभावकों से बना रहना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्यालय में समन्वय स्थापित करने का मुख्य कार्य किसका है? शिक्षकों का, छात्रों का, प्रधानाचार्य का या कर्मचारियों का? तो किसका है? प्रधानाचार्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का कार्य है। छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का कार्य है किसका? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, छात्रों का या प्रशासनिक कर्मचारियों का? तो किसका कार्य है? प्रधानाचार्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है कि प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य हैं प्रशासन संबंधी कर्तव्य, विद्यालय के कार्यालय संबंधी कर्तव्य, शिक्षा संबंधी कर्तव्य, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय का निरीक्षण संबंधी कर्तव्य किसका है? प्रशासनिक कर्मचारियों का, शिक्षकों का, प्रधानाचार्य का या उपरोक्त सभी का? तो विद्यालय का निरीक्षण संबंधी कर्तव्य किसका है? प्रधानाचार्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर दिया है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य में विद्यालय के संबंध में प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य हैं क्या? अभिभावकों तथा समाज के प्रति कर्तव्य, सहगामी क्रियाओं तथा खेलकूद के प्रति कर्तव्य, मूल्यांकन संबंधी कर्तव्य या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में कौन प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है? मूल्यांकन संबंधी कर्तव्य, नियोजन संबंधी कर्तव्य, अनुशासन संबंधी कर्तव्य या उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर दिया है विद्यालय में संगठन और अनुशासन बनाए रखने का संबंधी कर्तव्य किसका होता है? प्रधानाचार्य का, शिक्षक का, प्रशासनिक कर्मचारी का या छात्र का। तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानाचार्य का होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय के अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाना मुख्य कर्तव्य है अध्यापकों का, मुख्याध्यापक का, छात्रों का या लिपिक वर्ग का। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी मुख्याध्यापक का। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है किसका? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, छात्रों का या प्रशासनिक अधिकारियों का। तो विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रधानाचार्य का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर दिया है कि प्रधानाचार्य का कार्य एवं उत्तरदायित्व है क्या है? विद्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों का नेतृत्व करना, सभी व्यक्तियों में कार्य का बंटवारा करना, छात्रों की सतत प्रगति पर ध्यान रखना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की विद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों से मित्रवत व सहयोगपूर्ण व्यवहार करना किसका कार्य एवं उत्तरदायित्व है? शिक्षकों का, छात्रों का, विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों का या कर्मचारियों का या प्रधानाचार्य का। तो किसका कार्य है? प्रधानाचार्य का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर दिया है कि विद्यालय में कौन प्रबंधन तंत्र तथा विद्यालय के समस्त व्यक्तियों के मध्य सेतु की भांति कार्य करने के लिए उत्तरदायी है? कौन है? कक्षाध्यापक, अध्यापक, छात्र या प्रधानाचार्य। तो ऑप्शन नंबर डी प्रधानाचार्य है। अगला क्वेश्चन दिया है 21 नंबर दिया है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। समय समय पर स्टाफ मीटिंग करना, निर्देशन सेवा का संचालन करना, छात्रों की सतत प्रगति का ध्यान रखना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने का कार्य और उत्तरदायित्व किसका है? छात्र का, प्रधानाचार्य का, अध्यापक का, खेल अध्यापक का। तो किसका कार्य है? प्रधानाचार्य का कार्य है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिताओं को समय समय पर आयोजित करने का उत्तरदायित्व है किसका है? खेल अध्यापक, कक्षाध्यापक, प्रधानाचार्य या प्रशासनिक अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कक्षा प्रबंधन के संबंध में शिक्षक का दायित्व है समय से कक्षा में आना, कक्षा अवधि में अधिकांश समय खड़े रहना, छात्रों का विवरण रखना, उपरोक्त सभी। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त तीनों सही, यानी कि समय से कक्षा में आना, कक्षा अवधि में अधिकांश समय खड़े रहना, छात्रों का विवरण रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर दिया है कक्षा प्रबंधक या कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में शिक्षक का दायित्व है कि छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था करना, छात्रों को उनके नाम से संबोधित करना, अनुपस्थित छात्रों का विवरण रखना या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यालय सामग्री के प्रति छात्रों में आदर की भावना जगाने का उत्तरदायित्व है किसका है? शिक्षक का, प्रधानाचार्य का, छात्र का या लिपिक वर्ग का। तो किसका है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक का ये क्या है? उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर दिया है कि शैक्षिक कार्यों के संबंध में शिक्षक को किन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए? उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना, शिक्षण कार्य के समय शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, गृह कार्य को स्पष्ट रूप से बताना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षण विधि एवं क्रिया के संबंध में शिक्षक का कार्य है क्या? प्रश्नों का वितरण समान रूप से करना, विद्यार्थियों की लिखित कार्य की सावधानीपूर्वक जांच करना, छात्रों को कार्यों में व्यस्त रखना, उपरोक्त सभी। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के कक्षा अनुशासन संबंधी कार्य हैं क्या? छात्रों को इधर उधर घूमने नहीं देना चाहिए,
छात्रों से अंतरंग होने के बजाय मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का कार्य एवं उत्तरदायित्व है क्या? समस्त छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, या फिर विद्यालय अवस्था में अपना सक्रिय योगदान देना, विद्यालय समय सारणी का अनुपालन करना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यूनिट 10 और 11 कंप्लीट कर ली है। तो आगे इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और इसके बाद जो है हम कल से एग्ज़ाम टाइम जो गोल्ड सीरीज़ है रिवीजन प्लानर, इसके जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। इसके लिए भी हम कल से वीडियो लाएंगे। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।